थी वो मोती नाम के आदमी के और हमारे बीच में 4-5 आदमी वहाँ गांव के चौपाल में बैठे थे। उनके बीच चर्चा थी। गांव में 2 महीने पहले पूरे गांव ने एकत्रित होकर के एक निर्णय लिया था कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। सर्वसम्मति से किसी ने नहीं कहा कि ये ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए या ऐसा नहीं करो। सभी ने एक राय होकर के, और 2 महीने से बड़े खुश थे। पूरे गांव के लोग बहुत राजी थे। पूरे गांव में सभी लोग जो मृत्युबोध बंद करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे उनको शाबाशियाँ दे रहे थे, वाह तुमने धन्य कर दिया। उनको कह रहे थे बहुत अच्छा काम हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। परंतु अचानक गांव में एक आदमी के ख़त्म होने की, एक बूढ़ा डोकरा ख़त्म हो गया, और ख़त्म होते ही लोगों को वो मृत्युबोध की वापस याद आई। वो कि भाई इस घर में तो इतना अच्छा भोजन बन सकता था, ये काम तो गलत है। मृत्युबोध बंद करने वाला काम, फिर उनको पता चला कि ये काम गलत है, और इस प्रकार पूरे गांव में माहौल जो है चेंज हो गया। चलो कुछ इनवाइट हो गए। हाँ मित्रों, वापस आपको प्रणाम, राम राम। अपन शुरू करते हैं अपन कहानी का पहले वाला भाग जो था वो मैंने हिंदी में थोड़ा बहुत बता दिया आपको। अब आगे है। तो मोती ने जो है वो बातें बहुत गलत कह दी, तो सबको मोती की बात हूँ हगड़ा ने झाड़ उड़ गई। एक हाथ बोलिया कि माँ तो खावा, पहली घरों खुआइयो, कोई पुन को नहीं खावा। खर्चो उबारनो है तो मरनी क्यों दो, माई तो उम्र ताई कमावे, जमी जगह लारे थोड़े। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि सबको नाराज़गी हो गई, वो बहुत नाराज़ हो गए। और एक साथ बोले कि हम तो खाएंगे, पोल वाले बाबे के जो मरे हैं ना वहाँ हम खाने जाएंगे, क्योंकि पुन का नहीं खा रहे हैं, हमने खिलाया है इनको। और खर्चा ही नहीं करना है, फिर मरण मत दो इनको माँ बाप को, और मरेंगे तो खाएंगे। मोती की बात होने रगड़ाई झाड़ उड़ गई। और एक हाथ बोलिया कि माँ तो खावा, पहली घरों खुआइयो, कोई पुन को कौन खावा। खर्चो उबारनो है तो मरनी क्यों दो, माई तो मरिया, माई तो उम्र ताई कमावे, जमी जगह लारे छोड़े है। आ केर लार ना चुप हुईगा। और बुद्धो बोल तो रियो, बुद्धा की रीस ज़्यादा ही, गुस्सा ज़्यादा था। बुद्ध बोल तो रियो कि माई ताकि जमी खावे जगह ने की तो करनो ही चाहिए, करो भले ही हजाओ जी। तो मोती उकड़ती में उड़ियो। उकड़ती में उड़ना मतलब जो उफान पर पानी आता है उसमें अनाज डालते हैं तो पकाने के लिए, उफान पर था। सबको आग लगी हुई थी, सब नाराज थे, गुस्से में थे। और उसमें उसने मोती ने क्या कहा है, मोती उकड़ती में उड़ियो कि आपका माए ताकि जमी खावे तो पहली थाने जिमावना जरूरी है, और थाने नहीं जिमावे तो वो आपका माए ताकि जमीन नहीं खावे सके। थाके तो एक ही बात है कि थाने जिमावे नहीं, जना दाग का लकड़ा खर्चो क्यों करे, बड़ी तो क्यों लकड़ियाँ क्यों जलाते हो फिर सब दाग अंतिम संस्कार में, वो भी मत जलाओ। अगर मृत्यु बोझ नहीं करना तो वो लकड़ियाँ क्यों जलाते हो तुम, हरिद्वारी क्यों जावे। अरे थाने सरे यहाँ पर कितना ही लकड़ा बाड़ो, आपको खाना खिलाने के बाद में चाहे कितनी लकड़ियाँ जलाओ इन अंतिम संस्कार में, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं। हरिद्वार जाओ, मायता की जमी खाओ, सब सहन है, आपको खिलाना जरूरी है पहले। अब वो मोती पूरे इतनी चर्चा के बाद मोती सारी अपना जो विवेक है उसकी समझ है उसके अनुसार वो सारी बात सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है देखो भाई हुनन की हरदा हुए, अरे बीच में नहीं बोलो जना, तो थाने एक बात क्यों। मतलब अब तक क्या होता था, बीच में कभी ये बीच में बोल रहे थे। मोती ने कहा भाई बीच में नहीं बोलो जना, मैं ताने पूरी हिस्ट्री बताऊं, पूरी मांड बात बताऊं पूरी। तो उसने कहा कि मैं पूरी बात सुन की श्रद्धा वैर बीच में नहीं बोलो जना, तो एक बात क्यों हगड़ा की हामण दे कर मोती क्यों लागो कि गाँव का कमाऊ मिनक सबसे ज़्यादा मेहनत करे, कि गाँव का मिनक सबसे ज़्यादा कमाई करिया करे, गाँव का कमाऊ मिनक सबसे ज़्यादा मेहनत करे, खरो कमावे और खोटो खावे। गाँवों में क्या होता है, बढ़िया जो अनाज और होता है वो तो कहते हैं मंडी में ले जाओ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और पीछे जो इधर उधर का होता है ये तो घर पे खा लेंगे अपन।
जिस प्रकार अपने यहाँ कहावत है कि कुम्हार जो है वो खांडी जो मटकी थोड़ा किनारा टूट जाता है तो कुम्हार अपने घर पे रख लेता है, क्यों? उसके पैसे नहीं मिले। और जो पूरी है टूटी हुई कहीं से नहीं है उसको वो बेचता है तो पूरा पैसा मिलता है। इसी प्रकार किसान भी यही करता है कि वो अनाज में से उस तरह का अनाज की बाजार में इसके पैसे कम मिलेंगे, ये अपन खा लेंगे और ये बेचो इसके पैसे अच्छे मिलेंगे। तो जन कहे मोती आवड़ो समझावे मोती क्यों लागो कि गाँव का कमाऊ मिनक सबसे ज़्यादा मेहनत करे, खरो कमावे और खोटो खावे तो ही दिन दिन दबता जावे, दिन दिन कर्ज में दबते जा रहे हैं। इन रो एक ही कारण निंगे आवे कि आपा झूठी टणकाई और भूती छड़ियोड़ा। देखो भाई, भूती ये एक प्रकार का खेल है जिसमें बालक विवेक होकर दूसरों के उकसाने से तरह तरह की हरकतें करता है। दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, इसमें भूती हो गई, और फिर वो इधर उधर अपना नुकसान कर लेता है, कपड़े फाड़ लेता है, सिर पे मारने लगता है, दीवार से बचीड़ खाने सिर टकराने लगता है। तो ये खेल है एक। तो वो कहे ये जिससे उसको शारीरिक नुकसान भी होता है। तो मोती कहे इन रो एक ही कारण नहीं आवे कि आपा झूठी टणकाई यार भूती छड़ियोड़ा टाबर रहदाई गेलाई करता तका आना टाना का बजूड़ा भावा में ये रेटा बजूड़ी थी। आना टाना महंगा पड़ने लगे बड़े। पहले तो जो टाना जो भी रिवाज था वो थोड़े रुपये में हो जाता, अब दिन दिन इनकी रेटें बढ़ रही कि फला 5 लाख का किया था अपन 10 लाख का करेंगे, तो इनकी रेट बढ़ गई है सबकी। आना टाना का बजूड़ा भावा में पगा हामी देखा कोनी कि आपा को गाड़ खीतो हो गया, अपन है कहीं वो तो अपन परवाही नहीं करते। और पेट के गांठा देर भूखे प्यासे रह करके पेट के गांठा देना मतलब भूखे रहना, खुद पेट के गांठा देर खून पसीना कमाईड़ा पैसा की एक पलक में उछाल कराए था। थोड़ी पूरी जिंदगी भर की कमाई को एक दिन में अपन उछाल देते हैं। कोई रे कन्ने अणु तो धन वे और लोगों ने जीमा वे, आ तो कल्ली हांतरी बात है। पर इनका बदला में आतन बर्बाद करने वाला कन्नू भी पाची हर रखा जका सुबह शाम की रोटी को भरोसा को नहीं। उन लोगों से भी हम कहते हैं कि खावा वहाँ तो खोड़ी उड़ो है, पहले हमने खिलाया था इसलिए हम इनका खाएंगे। तो मोती कह रहा है भाई इनका बदला में आतन बर्बाद करने वाला को पाची हर रखा कि आपा तो आपा आज ताई कई ऐसा घर में पाल गोटो मार। मोती कहे आपा घर के महीने पाल गोटो मार बेटे की है मार अणभाव तो जिम्यूड़ा। हाँ जका आज आत्म बर्बाद करे, जका ना आज सुबह शाम की रोटी नहीं मिले वहाँ का घर में, उनके घरों में अपन ने इतना अधिक खाना खाया पसीने से तरबतर होकर के कई बार। उन घरों की आज वो हालत है, उनके वहाँ अपन ने खाया है, हम दोषी हैं उसके। मोती बात को बड़ा ढंग से समझा रहा है। पर इनका बदला में आतन बर्बाद करने वाला को पाची हर रखा आप आज ताई कई ईसा घर में पाल गोटो मार और अणभाव तो जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा हमने खाया है। अणभाव तो जीवड़ा हाँ जगह आतन बर्बाद करे है। इन बात का परिवार का कण कण हुड़ा टाबर पढ़ाई की उम्र में लोगों को हाड़ी पो करे। इन तरह का परिवार का कण कण हुड़ा टाबर एक एक दाना वास्ते पढ़ाई की उम्र है उनकी, पढ़ाई करनी चाहिए। वो लोगों के भेड़ बकरियाँ चराते हैं, लोगों को हाड़ी पो करे। टाबरा ने हाड़ी रखने वाला हागी मिनक है जका अब्बा का आंसू पूछण का नाम माते भेड़ा हुआ और डकरा लीवी यही मिनक आन हाड़ी रही क्या टाबरा ने। इन टाबरों को बच्चों को नौकर रखा है तुमने, कौन किसने रखा? वही आदमी जो उन बच्चों के आंसू पहुँचने के लिए एक दिन उनके घर पे इकट्ठे हुए थे। मृत्यु बोझ के नाम आंसू पहुँचने के लिए घर पर जाते हैं और फिर वहाँ पर आंसू पहुँचने का नाम आते भेड़ा हुई डकरा लेवे। भेड़ा तो हुआ है कि आंसू पहुँचने के लिए आए, इनके सुख दुख में हम आए हैं, सुख दुख बंटाने के लिए आए हैं। और वहाँ पर खाकर के डकारे ले रहे हैं। आके आड़ी दे जका बांध रहा है, आके जीमण में आड़ी दे, इनको खाना नहीं खाने देते मृत्यु बोझ, वो तो है बंदर। आके आड़ी दे जका तो बांध रहा है। और पोलाड़ा बाबो चलिया और मारो लारो लेनो हरू करियो जका भी मिनक है। दूजा का मायता ने दाणो मिलन का हो चूँ कि भाई दूसरों के माँ बाप को दाना मिलेगा इसलिए तुम ज़्यादा खाते हो। दूजा का मायता ने दाणो मिलन का हो चूँ बादों बाद जिद कर करके खाते हैं। गिरमिया घाण मतलब पसीने से तरबतर होकर के खाना खाते हैं। तो मतलब मृत्युबोध का खाना खाने वाला आदमियों को देखो तो पसीने से कपड़े भीग जाते हैं सारे, और ऊपर से लोग डालते रहते हैं वो मैं खाओ।
दूजा का माए ताने दाणो मिलन का हो तू बादो भात गिरमिया घाण कर डकरा ले जका भी मिनक मरियोड़ा के लारे चिका सर चीनी खाए बिड़दावे जगाई भी मिनक जीमण जीमे शक्कर खावे बे मिनक अरे लाडला बांदरा वारे मान का मने तो आ करामात समझ में कोनी आवे के 12 दिना में जीमे जका लोगों ने जीमण को हुआद आवे। मोती कह रहा है भाई जो भोजन करते हैं उनको स्वाद लगता है, भोजन खुद को स्वाद लगता है जी, भोजन का हुआद आवे, डकार भी आवे, डकार भी लेते हैं, धाप भी हुए जो धाप का भाई घणो फुल हुई गो पचे भी है, पेट में पचे भी है और खड़बड़ो भी हाले, पेट में गणे गणे गड़बड़ भी हुए जना मरिया जगह पर पचे किसो दाणो मिले, जो मर गया उसको फिर क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है तो फिर आपको स्वाद ही नहीं आना चाहिए, आपको डकार भी नहीं आनी चाहिए, आपका पेट भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दाना तो उसको मिलता है सीधा। धीमे जगह लोगों ने जीवन रो हुआद आवे, डकार भी आवे, धाप भी हुए, पचे भी है और खड़बड़ो भी हाले, पण मरिया जगह ने पचे किसो हुआद आवे, किसो दाणो मिले। गांव का भला मिनक दोरा माते हमदर्दी दिखाउन रो सांग करे, भला मिनक दोरा पर हमदर्दी दिखाते हैं, दोरा होता है बैठक मृत्यु की, वहाँ पर हमदर्दी दिखाउन रो हांग करे और कहवे कि वो तो कांटा 40 कोई वेला, ये तो क्या पता 40 वर्ष का होगा, पर गिया बचे 100 वर्ष को है। मृत्यु होने के बाद में कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष से कम नहीं माना जाता, सीधी सी बात है। इसका तो भोजन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। आते तो हमदर्दी करने है कि भाई जवान और चल गो मर गया, पर हमदर्दी का सांग करे और कहवे कि वो तो कांटा 40 कोई वेला, पण गिया बचे 100 वर्ष को है, ढोल बाजियां बजे और गीत गाया बजे, ब्याह जैसी बात है, दीखता मिनका की है बाता हूण, खूणा में जीवती लाश वे जूं पड़ी, बीकी जगी लुगाई वे बात जीवती लाश जूं पड़ी रिया करे, बेटो गोंदरी जी भी आटी पड़ी रहे, दूजी लुगाई हरऊं बाता हूण, खूणा में जीवती लाश वे जूं पड़ी, विधो माते काई बीतती वेला, वारे मान का कोई तो घर भागे, कोई को घर भागे, जगह ने ब्याह जिसो बतावे, बीको तो घर भाग्यो है, अरे के ब्याह जैसी बात है, शादी की तरह का मामला ये तो। मोसर का मालपुओं को कर्ज, मोसर में जो मालपुए तुम सखा रहे हो, इसका कर्ज वो खूणा में अलूणी राबड़ी पीने वाली जो कोने में बैठी है उसकी विधवा, जो बिना नमक की राबड़ी पीती है, छाछ की राबड़ी, वो उसको चुकाना पड़ेगा ये कर्ज सारा। मालपुआ तुम खाते हो और वो बिना नमक की राबड़ी पीती है बेचारी, और कर्ज उसको चुकाना पड़ेगा। मोसर का मालपुआ को कर्ज खूणा में अलूणी राबड़ी पीवन वाली इन अबड़ा और इन टाबरा ने चुकानो वेला, आपा तो जीवन का हिरिया ई में कसर राखा को नहीं। कई लोगों का माइक जमीन जगह ठिकाने कर दी, माने भी मोसर करना पड़े, जमीन पूरी बिक गई फिर भी मोसर करना पड़ता है। छठ 12 मास मजूरी करने वाला पूरी साल मजूरी करे लोगों के, और अटा तक की भीख मांगने वाला ने भी वो खेल तो मानना ही पड़े, भिकमंगे होते हैं उनको भी मोसर करना पड़ता है, मानना ही पड़े। पेट काटने वास्ते घर के कांटा दे, तो घर पे क्या है कि आजकल तो थोड़े दरवाजे वगैरह हो गए। मैं जिस समय 15 साल पहले मैंने ये कहानी लिखी, और उस समय कई घरों के दरवाजे किवाड़ नहीं होते थे, लोग कांटे देते थे, बबूल के, लकड़ियों के, खेजड़ियों के, छांगड़ के कांटे दे देते थे। घर के कांटा देर हर साल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और हड़ौती जावणिया ने भी पर मुल्का से पेशगी लाए लोगों ने झीमना पड़े। बाहरला मुल्का पेशगी लावे पे इतना पेशगी के पैसे पहले लाते हैं और कहते हैं हम आपके यहाँ अगली साल काम करेंगे पूरा परिवार, और हमारे 2 लड़के और जवान होने वाले हैं और आप हमें पैसा देते हो तो हम ये मृत्यु भोज कर दें इनको। पेशगी लाए लोगों ने झीमना पड़े। गाँव बेड़ो ऊर मोसरबंदी करी ही 2 महीना हगड़ा होता ही होचे के मोसर का खर्चा तो मिट गया। बोड़ाला बाबा की खुली फाटक देखता ही हगड़ा ने भेड़वाड़ की हरा आएगी। आप जिसी पराई जाना कोनी, और घर की खांड चरचरी लागे गुड़ परायो मीठो की चाल आपो छूटे कोनी, और खर्चा मेटन की हर कर बैठ का। मिंदर में बेड़ा हुआ जगदीन मजबूती राखण की बात करने वाला, जगदीन क्या मजबूती राखनी है और ये पार पटकनी है, बात अच्छी हो गई। मजबूती राखण की बात करने वाला आज काटा ही ढीला पड़गा, मिले जगो ही पादरो ही घड़े पड़े, और कहवे एक ही बात कहवे कि जीवन वास्ते कोनी मरे कोई कौन मरे। क्यों जीवन के लिए कोई नहीं मरता है, जीवन वास्ते कोई कौन मरे, पण आबंदी रेवे कोनी।
ये जो बंदी आपने किया ना मृत्यु बोध बंदी, ये नहीं रहेगी। हम कहते हैं हम जीवन के लिए नहीं मरते हैं, परंतु ये बंदी जीवन बात कोनी मरा बड़ा बंदी रेवे कोनी। पढ़िया लिखा लोग यूं करो यूं वास्ते अब थाने पूछ लूँ कि थाकी नींद जीवन में नहीं है, जरा इतो खार क्यों करो, इतने गुस्सा क्यों आते हैं? अगर आपको जीवन में नीयत नहीं है कि हम भोजन नहीं कर, जीवन के लिए नहीं मरते हैं, खाने के लिए नहीं मरते हैं, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर मोती ने धीरे धीरे पूरा समझा करके वो कह रहा है कि एक बात पूछूं कि ताकि नींद जीवन में नहीं है तो खार क्यों करो। मोती की पूरी बात के फेरों लगे हैं, माने माँ की नींद समझ में आएगी। माने भी माँ की नींद की टापड़ी भाई नींद तो आप ही गड़बड़े समझ में आएगी। बुद्धो कहने लागो कि मोती सही में आ खुली फाटे। बुद्धो जो रीत करो बहुत गुस्सा कर रहा था, वो ईंधन के लकड़ियों का तगारी पड़ी थी उसकी, वो भी कह रहा है कि बुद्धो कहने लागो कि मोती सही में आ खुली फाटक दे करी आज माँ थारे दौड़ा हुआ। हमने तेरा पीछा किया है, वो उस बाबा वाला हमें तो वो बड़ा मन में आ गई पूरी, अरे इसलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। बाकी तो 2 महीने से हम तेरे साथ थे, सभी थारे दौड़ा हुआ। अबे मोटर जीमणो तो माँ भी छोड़ दें। बुद्धा तक ने कह दिया मैं भी नहीं खाऊंगा, पर है बंद होना तो दोहरा भाई। इन पर मोती चेतावण लागो कि मोसर बंद वेला या नहीं वेला, पर मोसर को जीमण छोड़न की बात घनी खरा खरी। मोती क्यों भाई आगे की था बात करी, अब जीमण छोड़न की अब बात कम को नहीं है था जी। ए तो बंद हुई नहीं हुई था जीमो को नहीं, आप ही घनी कड़पाण की बहुत ताकत की बात कर ली था, घनी खरा करिए। जगह में अबे तो छट के 6 आंगल को छेतो है, अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, थोड़े दिन में जीमण तो अपने पास में ही हो रहा है, सामने ही हो रहा है। और बिना जिम्या रह जाए वहाँ बात तो घनी छठ के 6 आंगल होते, मतलब ये छठ जो नियत तिथि है वो बिल्कुल नज़दीक है, उनके बीच में सिर्फ 6 अंगुल की दूरी है। अब तो छठ आ गई। मतलब ये जब नियत तिथि नज़दीक होती है तो हमारे यहाँ कहावत है कि अबे तो है ही कहीं छठ के 6 आंगल को छेतो है। जगह में अबे तो है ही कहीं छठ के 6 आंगल को छेतो है। पोल में तो कड़े सड़ी पड़ी है और जीम्या बिना रह जावा आ तो घनी मोटी बात है। मोती कहे जे जीम्या बिना आपा लोग इतना 4-5 दिन आपा जे जीम्या बिना रह जावा तो कल्टी मोटी बात है। पूरा गांव के बड़ो दौर हो जी, गांव कहीं हो जी के कल रहेगा जिम बिना खाए ये लोग रह कर सके, ये तो समझ में नहीं आएगा लोगों के। जिम्मे बिना रह जावा देना घनी मोटी बात है। लोग जिमोन की खांचा ताण भी घनी करेला और करड़ी मजबूती बिना पार पड़नी मुश्किल है। पार भी पड़नी मुश्किल है। मोती ने चेतावनी और दे दी कि ये जो यहाँ भोजन होगा ना तो लोग आपको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे और पार पड़ेगी नहीं, बड़ी मुश्किल है मामला, पार पड़नी मुश्किल है। जीवन की हर करता ही मुंह टेका जाए, थोड़ा घना ही मन में आ गई खाने की तो फिर अपना मुंह ये टिका देंगे अंदर। मोती की बात को माँ के माथे इतो असर हुयो कि पूरो गांव जीमियो और 4 जना टलिया। बात आएगी हुई मोसर होता रिया और माँ टड़ता रिया। अब भाई मोसर होते रहे और मैं और मोती टड़ते रहे, ये बात आई गई हुई। मैं चाहता हूँ कि बाकी वाला एपिसोड भी अपन पीछे छोड़े, कहानी अभी बड़ी है काफ़ी। और वैसे आप लोगों की क्या सलाह है, ये दूसरा एपिसोड अपना कितने मिनट का हो गया? हाँ, गरीब प्रभावित होते हैं। 1 मिनट में थोड़ा इसको देख लूँ। कविता है इस कहानी के लास्ट में, कविता है इसकी पूरी, कहानी और कविता अटैच है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ अभी हो नहीं सकता। भूती का खेल हमारे परिक्षेत्र में शाब्दिक अर्थ में खुद इतना है, मैं आ जाना सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। हाँ, छोटे बच्चे भूती का खेल खेलते हैं। मृत्यु के बाद किया जाने वाला भोजन केवल पेट भरने के लिए ही होना चाहिए, ना कि मुँह के स्वाद के लिए। अब देखो भाई लुकिया जी आजकल तो ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ आ गई, आप बैठ करके आ सकते हो वहाँ पर बिना खाए, कोई ज़्यादा वो ऐसा है नहीं। पहले पैदल चलते थे, वहाँ भी खाते थे, फिर साथ में भी देना पड़ता था, रास्ते में क्या खाएंगे। आजकल तो जब भोजन नहीं बने तो भी काम चल सकता है सही, तब नए सिरे से विचार करें अपने आधुनिक युग के हिसाब से। हाँ, देश प्रथा पर इन सबको लूँगा मैं, शंकर जी निम्बड़, इन सारे चैप्टर को लूँगा मैं। अभी तो मृत्यु बोझ में काफ़ी दिन लग जाएंगे मुझे, बाकी सब पर ही करेंगे अपन चर्चा।
हाँ, ये जागरूकता ही है अपना, ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे जागरूकता बढ़ रही है। आप कह रहे हैं बिना जागरूकता नहीं होगा, तो ये जागरूकता के लिए हो रहा है। तो क्या किया जाए अब? अभी इसको और चलाऊँ थोड़ा? चलो चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। देखो अब बहुत मार्मिक होगा चैप्टर आगे, क्योंकि मोती के कहने के बाद सब लोगों ने जो इतने मोती के खिलाफ थे, मृत्युबोध के बड़े पक्षधर थे। आज क्या है कि UR बेनीवाल साहब ने दिन में मैसेज किया था कि ये आप 11 बजे तक चलाओ लंबा। अब देखो कितना चला पाता हूँ मैं, और आपको दिक्कत नहीं है तो अब क्या, पहले तो ज़्यादा जुड़े हुए थे, उल्टे कम हो गए। खैर जो भी है, हाँ चलाते हैं अपन, चलने काम पूरे करने हैं अपन को, तो नहीं तो काफ़ी रह जाएगा। जो भी सुन रहे हैं, बाकी किसी ने ना तो नहीं दी अभी तक, चलने दो फिर। हाँ तब थोड़ा मार्मिक है इसका चित्रण। मोती की बात माते इतो असर हुयो कि पूरो गांव झीमियो और माँ 4 जना टलिया। बात आई हुई मोसर होता रिया और माँ टड़ता रिया। 6 महीना पहले, 12 वर्ष पुरानी बात ही, 6 महीना पहले मोती की माँ को स्वर्गवास हुई गो। माँ के स्वर्गवास से बचे मोती, आज मोती बाजार में मिल गो। आज मोती जो है मुझे बाजार में मिला, तभी ये सारा वृतांत ताज़ा हो गई, यादें पुरानी, 12 साल का पूरा रिजल्ट। हाँ अभी ये क्वेश्चन तो अभी नहीं हो सकेंगे अपने। हाँ 6 महीना पहले मोती की माँ को स्वर्गवास हुई गो। माँ के स्वर्गवास बचे, आज मोती बाजार में मिल गो। रामा सामा का जवाब में रामा सामा कर और पाछो माथो नीचो कर लियो। उसने अपना सिर झुका लिया, नीचे मुंह लटक रहा था उसका। आ देखकर मैं विचार करियो, मैं विचार में पड़ गो, मुझे चिंता हुई। मैं विचार करियो, विचार में पड़ गो कि मोती की माँ का विजोग हूँ आज तक उबर नहीं सीखियो है। मोती की माँ मरी है, विजोग हुई गो, माँ वजह हुई गो, दूरी हुई की कि मोती माँ के विजोग सू आज तक उबर को नहीं सीखियो है। दिखे मोती की माँ, मैं ठीक रख लूँ पहले। मोती की माँ बिना पागरो मोटियार ही, जो पगड़ी नहीं रखती थी परंतु वो मोटियार ही। पगड़ी तो उसके सिर पे नहीं थी, पर होती वो आदमियों की तरह थी, औरतों की तरह नहीं थी, आदमियों की तरह बहुत हिम्मत वाली थी। कहीं पर भी जाके, मतलब जब कोई औरत में पुरुष गुण ज़्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं मोटियार, बिना पाग का मोटियार। पगड़ी तो नहीं है फिर भी है मोटियार। स्त्रीण गुण और पुरुष गुण अलग अलग होते हैं लोगों में। तो मोती की माँ बिना पाग को मोटियार ही, गांव का गणकरा लोग मोती की माँ की सलाह काम करता। बिगन सलाह ले जाता, लोग उससे सलाह पूछते थे। मोती की माँ इतनी होशियार थी, इतनी समझदार महिला थी वो। लुगाई की जात और इतनी हिम्मत, लुगाई की जात थी पर हिम्मत बहुत ज़्यादा थी उसमें, उसका साहस बहुत ज़्यादा था। लुगाई की जात और इतनी हिम्मत, जब मोटियार होती तो कई बदलाव करते थी। मैं क्यों मोती अट सही जे जगह बटी सही जे, भाई थारी माँ मर गई तो इतो होश करे। आज 6 महीना में हालता ही तो मोड़ो पड़ियो, इतो उदास थी कि 6 महीने हो गए फिर भी उदास। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई मोती को कि मोती अटे सही जे जगह बटे भी सही जे। राम जी खोटी करी, आपनो ये तो हीरो, तेरी और तेरी माँ का इतना ही संयोग था। ये तो हीरो खांदा तो कहीं लागे कोनी, ये जोड़ा नहीं जा सकता जो टूट गया। खांदा तो कहीं लागे कोनी, माँ कहीं हो रहा पर जोर कोनी हले। मोती बोलियो, मने तू कहीं ज्ञान देवे, तू मुझे जो ज्ञान की बातें बता रहा है वो काम नहीं आएगी यहाँ पर। मने तू कहीं ज्ञान देवे, माँ तो आज नहीं जानती तो 10 वर्ष बच जाती। माँ तो आज नहीं मरती, 10 साल बाद में मरती। वो तो संसार तो आया गया को है, अट थिर कुणा की है, या तो जो आया है वो जाएगा। इन बात मारा उन्मान ने झूठो कर लियो। मैंने तो सोचा भाई मोती अपनी माँ के मरने की वजह से दुखी है, जबकि ये तो कह रहा है कि माँ के मरने का कौन सा दुख है। इन बात मारा उन्मान ने झूठो कर मोती पाची मूंझ लिपा, तो वो चुप हो गया। फिर वापस मैं और विचार में डूब गो कि मोती की पीड़ दूजी है, तकलीफ कोई और है इसके।
मैं क्यों जना थने मोसर करनो ही क्यों बढ़ियो। मैं क्यों भाई जन तू मोसर करियो ही क्यों, अब तू मोड़ो पड़े, अब तू इतना उदास है तो तुझे मोसर करना ही क्यों पड़ा। जो 12 साल से अकेले 4 आदमी मोसर नहीं खा रहे थे उनको करना पड़ गया, अब तो तू मोसर करनो ही क्यों पड़ियो। मोती आप बीती हुणाउण लागो के मारी माँ मने भोड़ाउण देर की के बेटा मोसर मती करी जे। अरे मैं भी माँ की बात माता अडर बैठ गो। गांव और चौकड़ा का भाई सेण बैठन ने आवे, और वो क्यों मैंने भी तय करे, मेरी माँ ने ही कहा कि मोसर मत करी बेटा, अब बात छोकी कोनी है। और मैं भी माँ की बात पर अड़र बैठ गो। गांव और चौकड़ा का भाई सेण आप बैठन ने आवे, बैठने के लिए आते हैं सांत्वना देने के लिए। और मोड़ माड़ सबकी उदासी देख करके, मतलब बैठने आने वालों को अगर वहाँ मिठाइयाँ दिखती है तो बैठने आने वाले बड़े मजबूत रहते हैं, और वहाँ कुछ नहीं दिखता तो फिर वो खुद उदास पड़ जाते हैं एकदम, इतने जैसे कोई इनके माँ बाप मर गए। तो मोती कह रहा है गांव और चौकड़ा भाई सेण बैठन ने आवे और मोड़ माड़ दे कर मोड़ा पड़ जावे, कोई देखे आंका माइत मरिया है। वो इतने उदास हो जाते हैं जब यहाँ जीमण वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता रही है, बिल्कुल यूँ बैठक सूखी सूखी बैठक होती है, गीली नहीं होती है, तो वो बिल्कुल वो ज़्यादा उदास पड़ जाते हैं जैसे माँ बाप इनके मरे। मोड़ माड़ दे कर मोड़ा पड़ जावे, कोई जन आंका माइत मरिया है। मोड़ माड़ दे कर दोरा माते बोलिया बोलिया रेहू नाला बाहर जाए, दोरा माते तो चुप रहते हैं उदासी देख करके। मोड़ माड़ दे कर दोरा माते बोलिया बोलिया बेटा रहे, बोलिया बोलिया मतलब चुपचाप, बोलिया का मतलब चुप होता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बोलिया को चुप कहते हैं। मोड़ माड़ दे कर दोरा माते बोलिया बोलिया बेटा रहे नाला बारह जाए आप पर उतारनो हरू करियो। दिन दिन मामलो बिगड़न लागो, गांव में मुंड होवे जीती बाता। और कई तो दोरा माते क्यों लाग गया कि गीवी तो एक डोकरी है, काटो दियो ही नींद को। मारा भाई बहन और काका बाबा की तो हालत खराब हुईगी। भाई गनाइत भी आयर हम जाऊन लागा के खातो पीतो करे, अरे मिन उम्र ताई बोलन कोनी देला। भाई तय काटा ठीक हो और खातो पीतो करे, ये खर्चाओं की फर्क कौन पड़े। और थांगे न आज रिपियो लोग तो मात्र लाई करे गरीब है गई, और ये मिन उम्र ताई बोलन कौन देला। आज पहली जगह है ना बे हगड़ा हाथ खावे, भाई के नहीं था, रिश्तेदारों को आना पड़ा कि मामला गड़बड़ है। और आज इनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, इनके सेण हैं, अपने सगे हैं, वो सारे हाथ खा रहे हैं। हाथ खा रहे मतलब वो दुश्मन हो जाएंगे, मरण मारने को तैयार हो जाएंगे, इतनी नाराज हो गए लोग। तो आज पहली जगह है ना बे हगड़ा हाथ खावे, हाल तो बेगु ही है। सोच लो कि मारवाड़ में एक लो पड़िया बचे निभा उणो कितो दौर हुए। आया भाई ने रिश्तेदार आकर के समझे एकला पड़ जाओ पूरा मारवाड़ में, और पति कितो दौर हुए, मतलब ये समझ लो कोई रिश्तेदारियां नहीं होगी, कुछ नहीं होगा फिर अगर नहीं करोगे तो सारा मामला ही गड़बड़ है। लोग आपके खेतों में पशु चर ला के डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आपका खलियान पड़ा है तो उसमें आग भी लगा सकते हैं। मतलब ये मृत्युबोध की नाराजगी बहुत खतरनाक है, और उस जमाने में थी वास्तव में ऐसी। आज पता नहीं कम हो सकती है, पर नहीं करे तब पता चले ना, कोई कर नहीं करके देखे तब। पूरी तरह एक ही किसी को कुछ नहीं खिलाए, यार निकलो बाहर, इस प्रकार कर दे तो मामला बड़ा नाराजगी वाला हो सकता है। एक लो बढ़िया बदे निभा हूँ की तो दौरो है। मैं बोलियो कि मोती थारी बात सही है, माई तो मरिया बदे लोग बैठन का नाव माते आनो जानो हरू कर देवे, और बाड़ा की फाटक तो खुली राखनी पड़े। सांत्वना के साथ लोग आशीक भी देवे कि अबार थाका बोलन का दिन कोनी, सांत्वना भी देते हैं। और अगर जिनका माँ बाप मर गया वो अगर बोल देते हैं तो उसके अबार बोलो मती, अभी तुम्हारे बोलने के दिन नहीं है, आप मत बोलो, अभी आप तो चुप रहो, नीचे करते रखो, बिल्कुल ऊपर ये गमछा लगा के और यूं बैठे रहो, बोलो मत। अबार बोलने का दिन नहीं है तुम्हारा, अबार थाका बोलन का दिन कोनी। मुंडो खूनू भरियो है, खून कोई दे माँ बापा ने खाएगा बट मुंडा में खून लगा हुआ मुंह पर। मतलब जिनके माँ बाप मरते हैं उनके बाबत यहाँ कहते हैं कि अभी आपका मुंह खून से भरा है भाई, बोलो मत। और वो खुद ही कहते हैं भाई माँ को मुंडो खूनू भरियो अबार, जैसे इन्होंने खून कर दिया माँ बाप का। क्या बार थाका बोलन का दिन कोनी, मुंडो खूनू भरियो है, ओडिया बैठा रहो। ओडी उड़ रखो, पहले तो ओढ़ते भी थे पूरा, आजकल ये गमछा बांध के चला लेते हैं। ओडिया बैठा रहो, लोगों की इन प्रकार की बातों डरियुड़ा जीव, लोगों की इस प्रकार की बातों से डर जाते हैं वो जिनके माँ बाप मरते हैं। डरियुड़ा जीव नीची गुण गाइलुड़ा, नीची गुण या नीचे देखते हैं तो
नीची गुण गालूड़ा जमी कुचरे, जमीन कुचरते हैं बेटे बेटी, जमीन कुचरे जाने ये कोई अपराधी है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मार दिया इनके माँ बाप को, खुद नहीं, तभी तो वो इतने डरे यूँ करते नीचे, फिर वो चाहे जैसी बातें करते लोग। इन वो के गांव का करे जूँ वे सही है। मैं इन थोड़ी 5 चैप्टर जना में क्यों ना भाई यू आर बेणीवाल साहब भाव चला जाएगा इसके साथ। मैं बोलियो कि मोती थारी बात सही है, माइत मरिया बच्चे लोग बैठन का नाम माते आनो जानो हरू कर देवे और भाड़ा की फाटक तो खुली राखनी पड़े। सांत्वना के साथ लोग आ हीक भी देवे कि अबार थाका बोलन का दिन कोनी है, मुंडो खूनू भरियो है, ओटिया बैठा रहो। लोगों की इन प्रकार की बातों डरूड़ा जीव नीची गुण गाजुड़ा जमी कुचरे जाने ये कोई अपराधी है। इन मौके गांव का करे जू सही, घर बाड़ा 8 पोर गांव का वार से खुला रखना पड़े। घर में गांव वाले घर में चाहे जहाँ घुस जाओ, पूरे घर में कहीं भी घूमो, गांव वाले कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपके घर की जो मुख्य स्टोर रूम है, रसोई है, वहाँ भी कोई जाता है तो कोई कह नहीं सकता कि आप इधर क्यों जा रहे हो। कोई कहीं से कुछ लाता है, कोई कहीं से उठा के ले जाता है, कुछ भी, पूरा घर खुला रखना पड़ता है हर किसी के लिए। तो घर भाड़ा 8 पोर गांव का मारते खुला रखना पड़े। जीव बता रहा है क्योड़ा गाड़ी घोड़ा, जो गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, जीव बता रखता पहले बहुत इनकी बहुत ध्यान रखते थे। जीव बता रहा है क्योड़ा गाड़ी घोड़ा और रास भी मन करे जो कोई लेर लंबो हो जावे, जिसको मन होता है वही स्टार्ट करके ले जाता है। तो कह नहीं सकते घर वाले कि भाई कहाँ लेके जा रहा है तू, कार को या ट्रैक्टर को या मोटरसाइकिल को क्यों लेके जा रहा है, कोई नहीं बोल सकते। नहीं, नीचा सिर रखो बस, देखो मत उधर। घर भाड़ा 8 पोर गांव का वारते खुला रखना पड़े। जीव बता रहा क्योड़ा गाड़ी घोड़ा रास पीत मन करे जो कोई लेर लंबो हो जावे तो ही कहणो हारे कोनी। घर में चारा कानी गांव का बड़ेर निकले। गांव वाले घर में चारों ओर कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है। घर में चारा कानी गांव का बड़े और निकले जाने धर्मशाल है। एक मिनंग मरता ही इतनी हुंजाड़, एक आदमी मरा है घर में और इतनी सुनसान हो गई, कोई कह ही नहीं सकता इनको। पर करियो कहीं जावे, मनवारिया बादो बाद रोटी मनवारा करे। जो मनवार करने के कारीगर होते हैं वो क्या अमल लो, बीड़ी लो, चाय लो, ये लो, हर तकिया लगाओ इनके। मनवारिया बादो बाद रोटी मनवारा करे। अरे आप सदी में बातें करे कि अबारी है, और आप शरीर में वो बातें क्या करते हैं, अबारी है पचे की कोनी है, खामा जो आमणो है। अबार अपन जो खाएंगे ना वही अपना है बस, बाद में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब भी खाओ बस, जितना बड़ा बड़ा अच्छा बना के खुद के लिए अलग पूड़ियाँ निकलवा लेते हैं, अलग सब्जी बना लेते हैं, खुद के लिए अलग से पकौड़ियाँ निकालते हैं गरम गरम खाने के लिए अलग। ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, कहने में तो ये कहते हैं हम तो काम कर रहे हैं, इनका सुधारा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, जबकि अपने लिए अलग से मटेरियल बना के रखते हैं। पता की कोनी है खावा जो आपनो है वो मेणियों बिछोड़ा होता है, अलग अलग तरह के बिछोड़े करते हैं। जिसने जैसा बिछोड़ा किया है उसा वैसा ही मृत्युबोध करना पड़ता है। अगर किसने वो पट्टू बिछा देता तो उसको पट्टी करनी पड़ती थी, इस प्रकार के रिवाज। तो मेणियों बिछाड़ो है जिते ही कब्जा में है, वो बिछाड़ो है रीमात बेटा है जिते ही कब्जा में है, ये कब्जे में है। इन हवड़ता ही इसको समेट देंगे और अंगूठा नीचा ना दी जो बंदे हुए ना ऊपर, और जूते पहन लेंगे। अभी तो इनके जूते भी नहीं पहनने देते इनको बेटों को, और कि भाई जूते नहीं पहनेंगे बेटे बहू कोई भी। तो जब वो कहीं कहे गाँव का बातें कहीं करे, आप सिर्फ बिन पाँचों चित्रण करूँ मैं। मनवारिया बादों बाद डोडी मनवारा करे, अरे आप सदी में बातें करे कि अबारी है पचे की कोनी है, खामा जो आपड़ो है ओ मेड़ियो बिछाउड़ो है जिते ही कब्जा में है। इन्हें हवड़ता ही अंगूठा नीचा नाक और पकड़ के पैर ली, कुंवर भी रोए पकड़ के पैर ले, जूते पहन लेंगे और फिर ये अपन को कुछ भी खिलाने वाले नहीं है। ये बिछौना पर बैठे हैं बिना जूतों के, अंगूठा बंधा है, तब तक अपन खा सकते हैं। दोहरा माता लोगों की करतूता दे कर तो लागे कि मारवाड़ की कहावत, मारवाड़ में कहावत है अटे कहीं मरियोड़ा को माल लाड़ो। यहाँ पर आप मरे हुए लोगों का सामान खोज रहे हो क्या, ये कहावत शायद इसी वजह से चली है कि जिसके घर में मर जाता है वहाँ कोई भी किसी सामान को किधर भी ले जाओ, कैसे भी काम लो उसको। तो
दोरा माते लोगों की करतूता ने देख कर तो आ लागे है कि मारवाड़ में कहावत है अटे कहीं मरियोड़ा को मार नाओ के ला रही एड़ी कोई कहानी वेला। मोती हाँ कर तो क्यों लागो कि हाँ मारी बात बाकी है कह दूं। मोती ने कहा भी मैंने पूरी बात नहीं की, जो कहना चाहता था वो कह दूं। गांव की कचकचू मारो मातो ठणक्यो कि यूं तो 12 दिन ही निकलना दो रहा है, तो लड़ेंगे अपन से। कोई मोटी राड़ हो जाए, कोई लड़ाई हो जी बड़ी, पर हार माननी भी। हाँ देखो मैं वापस कह दूँ, बीच में डिस्टर्ब आया इसमें। हाँ मोती हाँ कर तो क्यों लागो कि मारी बात बाकी है कह दूँ। गांव की कचकचू मारो मातो ठिणक्यो कि यूं तो 12 दिन ही निकलना दो रहा है। कोई मोटी राड़ हो जाए, हार माननी भी ठीक होनी। आ विचार काटो मिटो हुई गो कि यूं देखी जाए चारों मेर शू घेरी जा बचे, मारे तो काटी अंदाली आएगी। चारों ओर से मैं घेरा गया और मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मारे तो काटी अंदाली आएगी। मैंने आज भी विश्वास को नहीं हुए कि मैं खुद मोसर की हाँ भरी ही। हो बात की एक बात है कि मैं कोई कोडू मोसर को नहीं करियो, लोग शू डर तो करियो हूँ। मारी माँ को वचन तोड़ दियो, ई बात को धोखो आवे। मारी माँ कियो भाई करी मती पर मन करनो पड़ियो, ई बात को मन सबू ज्यादा धोखो है। इन प्रकार आपकी राम कहानी होने यहाँ बचे मोती क्यों लागो कि 12 दिन घर बैठे रहे बोला, घरे बैठा रहे बोला, और घर की फाटक खुली राखेला तो मोसर थाने ही करनो पड़ेला। मोती की हाँ में हाँ मिला मैं कियो, क्या बात सही है कि घरे काम पड़िया बंदी राखनी खंडा की धार है। जना ही तो लोग आपका टाबरा का पग बाढ़ तो गैर कानूनी काम करे है। ये गैर कानूनी काम है, टाबरा का पग पड़ रही है फिर भी कर रही है। मोसा का डर हूँ मृत्यु बोझ करिया करे कि लोग मोसे बोलेंगे, मोसा या ना व्यंग्य करेंगे, ताना खसेंगे। ताना को मोसा कहते हैं हमारे यहाँ। मोसा का डर हूँ लोग मृत्यु बोझ करे, अरे इन वास्ते इन्हें मोसर कहे। इन वास्ते इनको नाम मोसर है कि भाई मोसा नहीं, मोसो तोड़नो है। लोगों का ताना नहीं रहे हमारे ऊपर, इसलिए मोसर कर दो, फिर कोई मोसा नहीं दे सकता, अपन को ताना नहीं मार सकता, इसलिए इसको मोसर कहते हैं। और डर इतो बूंडो है कि लोग इन कारण खेत और गेणो बेचणू को नहीं डरे। 8 दिन जमी बेचता डरे कि लोग कहीं केवेला, पर मोसर का मोसा आगे 8 दिन अगर किसी की जमीन बिकती है तो लोग पूरे हंसते हैं, उसको बदा लगता है। परंतु मृत्यु बोझ के लिए कोई जमीन बेचता तो उसको कोई गलत नहीं कहते हैं, भले बेचो भाई मोसर खरीदो भाई। 8 दिन जमी बेचता डरे कि लोग कहीं केवेला, पर मोसर का मोसा आगे वो डर दब जावे। मोटा डर ने देख छोटको डर, और मोटी पीड़ हुई बजे छोटकी पीड़ याद को नहीं रहे। मोसा चू भी घणो पोटो डर कानून को है, जे प्रशासन ने पुलिस आ जावे तो मोसर आसानी डब जावे। आ बात मोती कहो। मोती पेट को आप रो उतार तो थको बोलियो कि मैं भी पुलिस बुलाउण को विचार करियो, पर यूं डर गो कि पुलिस वाला दोरा माता आया पचे काटाई ढीला पड़ जावे, क्योंकि पुलिस वाला और प्रशासन वाला खुद आपका माए तालारे मोसर करे। मैं कियो मोती थारी बात सही है, घरे मोसर करती बेलिया बे भी आपा जी साई बड़ी रूढ़ा जीव हुए। पुलिस वाले जो बिकते दबंग दिखते हैं, थानेदार साहब, एसपी साहब, एक हमारे एडिशनल एसपी साहब मृत्यु बोध कर रहे थे, हमने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया था उस 2005-6 में, काफ़ी बवाल है। अब वैसे तो वो बहुत रोब दाब रखते थे, पर वो अंगूठा बांध के बैठ गए बस। तो करती बेड़िया में भी अपन जैसा ही डेजूड़ा जीव हुए, पण ड्यूटी माते कानून का रखवाड़ा होया करे। थारे बिना ही लोग मने कहे कि मोसर तो थने ही करनो कराए, थारे कनु ही कराए छोड़ा, तू नहीं मान नहीं तो दूसरा भाइयों को कराए लेवा, तेरे दूर से भाइयों से करवा लेंगे हम। तो मने मैं बाने आ बात कहूँ कि मैं थाने जानते रहूँ, मैं थाने चला जाऊँगा, मेरे माँ बाप मरते मैं पुलिस में जाऊँगा सूचना देने, पर जीवन की तो मन में मती रह लाओ कि ही तो हटा तक कहे कि थारा पग बांध नांग दें, तेरे पैर बांध देंगे, पर खाली कौन जान दे, इसको खाली नहीं जाने देंगे। पर मैं तो खुला हिला मारूँ कि मारा घर में और आसो हुई को तो खोली जना थाने जाए जीमन करवाऊना करावणिया और जीमणिया हगड़ा रे माते मुकदमो करूँला। मोती तने ठा बहनी चाहिए कि मोसर वास्ते मोसा देवण वाला ने भी 1 साल की जेल हुआ करे। मोती ने मैं क्यों भाई तन ठा है कि मोसर का मोसा देते अभी ने भी जेल हुआ करे, इसका ताना कसने वालों को भी 1 साल की जेल है। बूदी खुजवाल तो मोती बीचे बोलियो
कि कानून के हिसाब से मैं आज भी मृत्यु बोध को मुकदमो दर्ज करवा सकूँ। मैं कहो अब हाँ अर थारा मुकदमा शू मोसा देवना ने अर जीमना ने हगड़ा ने 1 साल की सजा हुए। इतो ही नहीं मोसर की इतला नहीं देने, सूचना नहीं देने के लिए, इतला नहीं देने उनके का जुल्म में गांव का सरपंच पंच और पटवारी ने भी 3 महीना की सजा हो जावे। पण मोती ए लोग ई बात ने इतनी जाने कोनी हा कि तू ओ कदम उठाए भी ले लो, वो भी उठाए लेवेला। ई वास्ते तू कदई आने पहली आ चेतावनी दीवी कोनी, ई वास्ते आ बात अब ठीक कोनी रहे। यूँ कर यूँ तो पुलिस और प्रशासन को कायदो हुए गैर कानूनी काम ने रोके और बे आगे हुई जो को काम करे कोनी। मोती विचार कर तो क्यों लागो कि अब मारे काटी ये बैठ गई कि पुलिस आसानी मोर से रोक सके। सरकारी सेवा का कर्मचारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने तो कानून का डर मोर की बात करता ही मुंडो फेरनो पड़ेला। मतलब मोती ने कहा कि अब वीडियो आगे लाइव वीडियो ये नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी आने के बाद वो मृत्युबोध कर ही नहीं सकता। और पंच सरपंच अगर मृत्युबोध जिनकी सूचना देने की ड्यूटी होती है पटवारी पंच सरपंच की, और वो तो मृत्युबोध को अगर हाजिर होते हैं उनका वीडियो बन जाता है फिर तो उनकी सरपंची चली जाती है सारी। मतलब तो आजकल तो बड़े वीडियो बन रहे हैं। अभी अपन देखते हैं पलाड़ा में सरपंची चली गई एक वीडियो की वजह से। तो मतलब ये सब हो सकता है अपन इस टेक्नोलॉजी को अगर लोग काम लेना शुरू कर देते हैं मृत्युबोध तो मिनटों में चला जा सकता है, ऐसा कानून बना हुआ है। मोसर की बात करना वो मुंडो फेरनो पड़ेला। मोसर करनो और जीवनो तो घनी मोटी बात है। सजा का डरू आटा आदमी मोसर की हथें ही कम करेला। माइत मरिया बचे मीठा सारू भिड़के जकी माई क्या ने। अब मैं कहानी लगभग पूरी हुई। माइत मरिया बचे जो मीठा जीमन हुए मीठी मिठाइयाँ होती है, उसके लिए मिठाई जहाँ होती है मक्खियाँ बिन बिनाट करती है। तो माइत मरिया बचे मीठा सारू भिड़के जकी माई क्या ने उड़ाउण में हरम की काई बात ए जगी माई क्या भिड़के जीमन वास्ते इनको उड़ाने में शर्म किसकी। ये अब इसके पीछे जो कविता है वो मैं कल के लिए छोड़ता हूँ, ये कविता और उसके बाद एक आध चैप्टर और लूँगा कल। तब तक इस पर कोई कमेंट हो तो क्यों मैं थक गया हूँ और पानी भी नहीं पिया काफ़ी समय से। इस पर कोई किसी कमेंट पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे इसमें कहानी में इतना यूँ लिया है कि एक एक चीज़ को उठाया गया है। हाँ थिरोदा जी कह रहे हैं खिचड़ी मत करो, या तो पूरी मारवाड़ी हिंदी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा मारवाड़ी। आपका गांव नज़दीक है मेरे गांव से, इसलिए आपको समझ में आ जाती है मारवाड़ी अच्छी तरह से। और कुछ लोगों को मेरे हिसाब से 50, 60, 100 किलोमीटर वालों को समझ में नहीं आती, इतनी वो ऐसी है। और वैसे मुझे कोई कहानी कहने का तजुर्बा तो है नहीं, और 15 साल पहले लिखी थी तो पढ़ी आज ही है मैंने तो इतने वर्षों बाद में। हाँ झुंझुनू में वो जीमने वाले कम हो गए कसवा जी, ये बहुत अच्छी बात है। जीमने वाले कम हो जाते हैं तो अपना आप ही बंद भी हो जाएगा पूरा ये, और फिर ये बन जाएगा स्टेटस बन जाएगा। ये लोग खाना नहीं खाने वालों में से वो बड़े आदमी कहलाने लग जाएंगे। अभी तो एक आध आदमी नहीं खाता उसकी तो खुद ही हालत ख़राब हो जाती बेचारी। अब मेरे गांव का एक लड़का कल वाले लाइव में उसने किया था कि मैं जाता हूं सर वहाँ, खाता तो नहीं हूँ मृत्युबोध पर काम करने के लिए जाता हूँ। काम करने जाना ही नहीं चाहिए जो नहीं खाता है। और फिर लोग कहते हैं ले जिम, तो मैं उनको कहता हूँ मैंने खाना खा लिया, अभी जिम लिया यहीं बैठ के जिम में, तब जाके मुझे पीछा छोड़ते हैं। बड़ा बताना पड़ता है उनको मैंने यहीं खाना खाया है। नहीं भंवर जी काशनिया जी कह रहे हैं कि आप मोटर बंद करने को लेकर, नहीं मैं तो चिंतित नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो यूं ही एक कहानियाँ कह रहा हूँ ताकि विचार पैदा कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है मोटर बंद हो नहीं हो, क्योंकि ये सामाजिक रिवाज हैं और इनको अचानक तो कोई बंद कर नहीं सकता। इनमें चेंजेज आते हैं, रूप परिवर्तन होते हैं। समाज के जितने भी परंपराएं और जितने भी रिवाज आदिकाल से लेकर आज तक रहे, रूप परिवर्तन होते हैं। बंद तो करने के लिए पूरी समझ अगर किसी के पास होती है, वो एक आध घर में एक परिवार में एक आदमी 2 आदमी के पास होती है, उससे तो बंद होता नहीं। पूरे परिवार का समझ का स्तर बहुत ऊंचा हो जाए और फिर उनका इकोनॉमिकल स्तर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। अन्यथा तो गांव वाले क्या है कि जब भी कोई रिवाज को तोड़ देता है तो उसके दुश्मन इतने बुरे हो जाते हैं
कि वो उनका फिर बदला लेना चाहते हैं, और वो बदला महंगा पड़ जाता है ज़्यादा, और मृत्यु बहुत से भी महंगा पड़ सकता है, इतना डर रहता है। मारवाड़ी में होना है करो, गोदारा जी कह रही है 10 जिला में हमसे। अब गोदारा जी का गांव पता नहीं नज़दीक नहीं है, दूर है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आगे तो मैं वैसे ही हिंदी के चैप्टर लूँगा, आधे हिंदी आधे चैप्टर भी हिंदी के भी खूब है। हाँ, शिक्षा और उत्सव मेरे वजह से नहीं होंगे भंवर जी, मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा हूँ मेरी वजह से कुछ नहीं होना। और शिक्षा है, जागरूकता है, अपन तो एक चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्र चिंतन विचार ये पैदा हो। हाँ, कैलाश जी सो कह रहे हैं ऐसे ही लगे रहो, हम आपके साथ हैं। ठीक है सब, अब मोटर बंद होना चाहिए, भिकाराम जी कह रहे हैं। वास्तव में जो जिनकी आर्थिक स्थितियाँ कई लोगों की इतनी गड़बड़ है, कर्ज रहता है बहुत ज़्यादा, फिर भी करना पड़ता है, उन लोगों के लिए तो बड़ा चिंता का विषय है। पर कर क्या सकते हैं, समाज के रिवाज किसी के बंद करने बस का रोग नहीं है। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी लंबी चर्चा होगी, गला सूख रहा है, मैंने पानी की व्यवस्था भी यहाँ पास में नहीं कर रखी थी, तो आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए धन्यवाद। फिर एक बार नमस्कार, प्रणाम, राम राम।